और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिकायतों के निस्तारण में सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। सीएम जो है वो आईजीआरएस हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण पर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नोटिस, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लापरवाही पर डीएम और कप्तानों को फटकार लगाई गई है। डीएम और कप्तानों से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिकायतों की फीडबैक निस्तारण फीडबैक में 70% ना असंतोष जाहिर किया गया है। मुख्य सचिव ने डीएम और कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है। कई जिलों के डीएम एसपी को सुधार के लिए भी कहा गया है। 1 से 25 सितंबर के बीच प्राप्त शिकायतों में कई जिलों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और इन जिलों में औरैया, लखीमपुर खीरी और मेरठ में शिकायतों के निस्तारण में जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है। यानी कि इन जिलों में प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। 1 से 25 सितंबर के बीच प्राप्त शिकायतों में कई जिलों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। औरैया, लखीमपुर, मेरठ में शिकायतों के निस्तारण में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा। यानी कि इन जिलों में जो शिकायतें आई उनका निस्तारण समय पर और उचित तरीके से किया गया। सीएम आईजीआरएस हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण पर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नोटिस, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने लापरवाही पर डीएम और कप्तानों को फटकार भी लगाई है। डीएम और कप्तानों से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई भी हो सकती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, जानकारी यही मिल रही है कि कई जिलों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। अब ऐसे में क्योंकि रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और किन जिलों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उसके अलावा आईजीआरएस पोर्टल और साथ ही साथ जो समाधान दिवस पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल होते हैं, उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जो भी फरियादी उसमें आते हैं, चाहे वो जिले के हों या दूसरी जगहों के, अगर मंडल स्तर पर आ रहे हैं तो उन सभी की शिकायतों का निस्तारण किया जाए। और निस्तारण के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका फीडबैक लिया जाए कि जो निस्तारण उनकी शिकायत का किया गया है उसको लेकर वो संतुष्ट है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन नंबर है, वहां से लखनऊ से नीति मॉनिटरिंग होती है और जो फीडबैक जिलों की तरफ से आता है उस फीडबैक का मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से क्रॉस चेक किया जाता है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से जो जिलाधिकारी है, कप्तान है, जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, उनका भी मॉनिटरिंग होती है, उनको भी देखा जाता है कि किस तरीके की स्थितियां प्रदेश में चल रही है। हालांकि इसमें कई जिले ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब आई है, चाहे वो देवरिया हो, भदोही हो, आजमगढ़ हो, मिर्जापुर हो। और इन जिलों में जो आईजीआरएस पोर्टल और साथ ही साथ जो समाधान दिवस की जो शिकायतें थी उनका निस्तारण अच्छा नहीं पाया गया। 70% लोग ऐसे थे जब जिनके फीडबैक लेके उनकी शिकायत को बंद कर दिया गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की तरफ से इसकी क्रॉस चेकिंग की गई तो उस दौरान इन शिकायतों में पाया गया कि 70% शिकायतें ऐसी हैं जहां पर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके उन शिकायतों को बंद कर दिया गया। हालांकि मेरठ हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, ये ऐसे जिले थे जहां पर शिकायतों के निस्तारण संतोषजनक पाया गया। जहां पर जो शिकायतें निस्तारित की गई थी उनमें जो लोग थे वो संतुष्ट पाया गया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही काफी सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया था कि ऐसे अधिकारी को कहीं न कहीं इन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्य सचिव है उनकी तरफ से इन सभी जिलों के जो जिलाधिकारी है और कप्तान है उनको नोटिस जारी किया गया है। जिन जिलों में जिनकी ज्यादा समस्याएं आई हैं उन संबंधित अधिकारियों से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। हालांकि स्पष्टीकरण आने के बाद ये सारी चीजें तय होंगी कि आखिर जो शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्रॉस चेक की है वो शिकायत पहले बिना शिकायतकर्ता की संतुष्टि के क्यों बंद कर दी गई थी और जो शिकायतें आई उनका निस्तारण समय तौर पर जो निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किए गए उसके आधार पर क्यों नहीं किया गया। इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार कहीं न कहीं अब चीजें मुख्य सचिव कार्यालय की मॉनिटरिंग में है। अब देखना यह है कि जिलों के जिलाधिकारियों और कप्तानों की तरफ से इस जवाब तलब पर क्या अपना उत्तर भेजा जाता है और कैसे इस पूरे मामले को दिखाते हैं कि पूरी शिकायतों का निस्तारित किया और अगर निस्तारित हुई तो शिकायतकर्ता संतुष्ट क्यों नहीं थे।
तो निश्चित तौर पर इन करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और कप्तान हैं उन पर कार्रवाई की तलवार जरूर लटक रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में स्पष्ट किया था कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं वो शिकायतों का निस्तारण करें। अगर निस्तारण करने में लापरवाही होगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो। तो अब देखना ये है कि इस जवाब तलब के बाद क्या कुछ जो जवाब है वो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और कप्तान भेजते हैं। एसके, क्योंकि जो निस्तारण फीडबैक है उस निस्तारण फीडबैक में 70% असंतुष्ट है, जिन्हें यानी कि संतोष नहीं है, उनमें 70% असंतुष्ट नजर आ रहे हैं इनकी कार्यप्रणाली से। तो ऐसे में क्या वजह मानी जा रही है कि क्या वजह है कि फीडबैक निस्तारण यानी कि जो निस्तारण फीडबैक आया है उसमें 70% लोग जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर जब कोई भी शिकायत करता है, चाहे वो IGRS पोर्टल पर शिकायत करता है या फिर 10 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है उस पर शिकायत करता है, या फिर जो समाधान दिवस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी तहसीलों में जिलों पर और मंडल स्तर पर चलाए जाते हैं, वहां पर अपनी कोई शिकायत लेकर आता है, तो ऐसे में उसकी शिकायत को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर करने के बाद उसकी शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जाती है, जिस विभाग से संबंधित उसकी शिकायत होती है। और जब वो शिकायत निस्तारित हो जाती है तो उसका निस्तारण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन तरीके से फीड किया जाता है कि शिकायत को निस्तारित कर दिया गया है और ये शिकायत बंद की जा रही है, जिसके बाद जो संबंधित शिकायत करता है उसका फीडबैक लिया जाता है। हालांकि इस फीडबैक के बाद और कहीं न कहीं जो शिकायत करता है अगर अपना अच्छा फीडबैक देता है तो ये माना जाता है कि उसकी शिकायत का सही समाधान कर दिया गया है। हालांकि जब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के हैं उसकी तरफ से जो फीडबैक आए थे उनका क्रॉस चेक किया गया तो 70% शिकायतें ऐसी पाई गई जिनमें शिकायतकर्ता संतुष्ट ही नहीं थे और उनकी शिकायतों को बंद कर दिया गया था। जिस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद मुख्य सचिव की तरफ से और संबंधित जिलों के अधिकारियों को इस पूरे मामले में अपना जवाब देने के लिए कहा गया है कि आखिर ये शिकायतें क्यों बंद कर दी गई। जब शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था तो इसकी शिकायत को क्यों किया गया और ये क्यों दिखाया गया कि इनकी समस्या का समाधान किया जा चुका है। तो एसके, जरा ये भी बताइए कि क्या कोई समय दिया गया है कब तक इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है? बिल्कुल, मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जो करीब दर्जन भर जिलों के जिलाधिकारियों को और कप्तानों को जो इस पूरे मामले को लेकर नोटिस हुआ है, उनके कप्तान ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि जो भी शिकायतें आई थी उनका निस्तारण अगर कर दिया गया था तो मुख्यमंत्री कार्यालय के फीडबैक में आके 70% लोग असंतुष्ट क्यों पाए गए। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना यह है कि क्या कुछ जवाब संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की तरफ से भेजा जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।